जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो हरि प्रबोधिनी जो एकादशी आती है, जिसको देव उठावन के नाम से जाना जाता है, उसकी कथा हम सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, कथा इस प्रकार से है। एक बार क्या है कि ब्रह्मा जी बोले कि प्रबोधिनी जो नाम की जो एकादशी है, उसका महात्म्य जो है पापों का नाश करने वाला और पुण्य को देने वाली और बुद्धिमान मनुष्यों को जो है बुद्धि देने वाली है। हे मुनि श्रेष्ठ, वो नारद जी से कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, उसे सुनिए। हे विप्रेंद्र, पृथ्वी में जो है तभी तक जो है भागीरथी गंगा गरजती है जब तक कार्तिक में जो है पापों का नाश करने वाली हरि प्रबोधिनी तिथि नहीं आती है, और तभी तक समुद्र पर्यंत जो है तीर्थ और गरजते हैं जब तक कार्तिक के विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं है। हजार अश्वमेध का और सैकड़ों राष्ट्रीय का जो फल मनुष्य को एक ही जो है प्रबोधिनी एकादशी के व्रत मात्र से जो है सारे फलों की जो है प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं नारद जी बोले तो श्री भगवान ब्रह्मा जी से नारद जी कह रहे हैं, नारद जी बोले कि एक बार भोजन करने से और रात्रि में भोजन करने से तथा उपवास करने से क्या पुण्य होता है? हे पितामह, आप जो है कृपा करके मुझसे कहिए। तो श्री ब्रह्मा जी बोले कि एक बार भोजन करने से जो है एक जन्म का और रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का और उपवास करने से 7 जन्म के जो है पाप दूर हो जाते हैं। अर्थात उस दिन जो है भोजन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य दुर्लभ और अप्राप्य है, जो है दुर्लभ और अप्राप्य है, तो लोकी में दृष्टिगोचर नहीं होता है। हे पुत्र, जो अपरार्थित है उसको श्री हरि प्रबोधिनी देती है। जो मेरु था मंदाचल के बराबर जो इसके पाप हो गए हैं, उन सबको जो है यह पाप हानि एक ही उपवास से जो है भस्म कर देती है। 1000 पूर्व जन्मों के जो दुष्कर्म इकट्ठा किया है, वह प्रबोधिनी के रात्रि जागरण के से जो है रुई के ढेर के समान जो है भस्म जाता है। हे मुनि शार्दूलो, जो मनुष्य स्वाभाविक से विधि पूर्वक प्रबोधिनी का व्रत करता है, वह जो है यथोक्त फल को प्राप्त होता है। जो मनुष्य यथोक्त सुकृत को विधि पूर्वक नहीं करता, उसको जो थोड़ा भी नहीं करता, तो हे मुनि श्रेष्ठ, वह मेरु के तुल्य फलदाता हो जाता है। और जो विधिहीन किया जाता है, वह सुकृत जो है मेरु के बराबर करने पर भी जो है अणुमात्र का धर्म का फल नहीं मिलता। अर्थात जो इसको विधि पूर्वक करते हैं, यत्न पूर्वक करते हैं, वो थोड़ा सा भी इसको करें तो उसका बहुत फल मिलता है। लेकिन यदि आपने बहुत बड़ा आडंबर किया है, बहुत बड़ा जो है आयोजन किया है, लेकिन उसमें जो है आपकी श्रद्धा नहीं है, आपकी भक्ति नहीं है, आपको उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, तो आप कितना ही बड़ा कर लें तो कहते हैं इसका फल जो है अणुमात्र जो है सूक्ष्म जो है इसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए संध्याहीन में, व्रत भ्रष्ट में, नास्तिक में, वेद के निंदक में और धर्मशास्त्र को दूषण देने वाले में, पराई स्त्री के भोग करने वाले में, मूर्ख में, कृतघ्ना में, वंचक में, इन देहियों के देह में धर्म स्थित नहीं होता है। अर्थात जो इस प्रकार से दुष्कर्म करते हैं, जो कभी संध्या नहीं करता, जो व्रत नहीं करता, व्रत को भ्रष्ट कर देता है, जो नास्तिक है, जिसको भगवान पर आस्था नहीं है, जो वेद शास्त्रों की जो निंदा करता है, जो ब्राह्मण जनों की निंदा करता है, जो धर्म शास्त्र को गलत बनाकर उनको दूषित करता है, जो पराय स्त्री से जो है भोग करता है, और जो मूर्ख है, जो कृतघ्न है, यानी जो दूसरे का किया हुआ उपकार को जो नहीं मानता, जो वंचक है, इन जो देहों में हमेशा अधर्म रहता है। इसमें जो है धर्म कभी स्थित नहीं, धर्म इसमें कभी नहीं वास नहीं करता। ब्राह्मण हो अथवा शूद्र हो, जो पराय स्त्री का सेवन करता है, विशेषकर ब्राह्मणी का जो सेवन करता है, वह जो है चांडाल के समान है, वह जो है बहुत दुष्कर्मी होता है। पति युक्त हो या विधवा हो, ऐसी ब्राह्मणी का जो ब्राह्मण सेवन करता है, हे मुनि शार्दूल, वह जो है वंश समेत
क्षय को प्राप्त होता है, अर्थात उसका वंश जो है नष्ट हो जाता है। और जो अधम ब्राह्मण प्राय स्त्री से गमन करता है उसे संतति नहीं होती और दूसरे जन्म का किया हुआ पुण्य भी जो है नष्ट हो जाता है। जो गुरु और ब्राह्मण के साथ अहंकार से बर्ताव करता है, यानी जो गुरु ब्राह्मण का जो अपमान करता है, उसके सारे सुकृत जो है शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी जो है गुरु ब्राह्मणों का जो है अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु ब्राह्मणों की जो है हमेशा इज्जत करनी चाहिए और उनका जो है सम्मान करना चाहिए। यदि जो उनसे जो है अहंकार से बात करता है, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, जो उनके जो है निंदा करता है, जो उनकी हंसी उड़ाता है, वो जो है शीघ्र ही जो है उसके जो सुकृत पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं और वह धन तथा संतति को नहीं प्राप्त करता है, अर्थात वह धनहीन हो जाता है और उसको जो है संतान की प्राप्ति नहीं होती। जिनके देह जो है आचार से भ्रष्ट हैं और जो चांडाली के गमन करते हैं और जो दुष्टों की सेवा करता है, जिन सबू का जो है धर्म नष्ट हो जाता है। जो पतित मनुष्य का संग करता है उनके घर में जाता है, वह जो है यमलोक को जाता है, अर्थात जो दुष्ट लोगों के साथ में रहता है, दुष्ट लोगों की बातें सुनता है, उनसे बातें करता है, उनके घर आता जाता है, वो जो है यमलोक गामी होता है। स्वागतासन भोजन करने से जिन मनुष्यों के धर्म नष्ट हो गए हैं, हे वत्सव, उनकी कीर्ति, आयु, संतति और सुख जो है नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो अधम नर साधु का अपमान करते हैं वे त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम से रहित हो नरक रूपी अग्नि में जलाए जाते हैं। इसलिए कभी भूल कर भी जो है साधु का अपमान नहीं करना चाहिए। जो अधम साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो मूर्ख जो है उनको मना नहीं करते, वे जो है कुल क्षय को देखते हैं। अर्थात जैसे कोई आप किसी साधु का कोई अपमान कर रहा है, किसी ब्राह्मण का कोई अपमान कर रहा है, दूसरे चार लोग उसको देख रहे हैं और उनको रोकते नहीं, वे तुम ऐसा गलत कर रहे हो, तुम ऐसा मत कर रहे हो, तुम्हें जो है क्यों तुम्हें इनका अपमान नहीं करना चाहिए। जो उनको रोकते हैं, जो उनको देखने वाले हैं, उनका भी जो है कुल का क्षय हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं कि आप किसी को कोई गलती करते हुए देखते हो तो आप उसको रोकना चाहिए। जिसकी देह जो है आचार से जो है भ्रष्ट है, जो चुगला है और वह दान करे या होम करे तो भी उसकी गति नहीं होती, अर्थात जो दूसरी की चुगली करता है, निंदा करता है, यह जो है अपने आचार से जो है भ्रष्ट हो गया है, वो जो है कितना भी जो दान कर ले, कितने ही होम कर ले, कितने ही यज्ञ कर ले, वो जो है उसकी कभी गति नहीं होती, अर्थात वो जो है नरकगामी होता है। इसलिए लोक में किंचित जो निंदित काम है वो कभी नहीं करने चाहिए। अर्थात जो हमारे वेद शास्त्र ने जिस कार्य को करने के लिए मना किया है, हमारे गुरुजन जिस कार्य करने के लिए मना करते हैं, उन कार्य को कभी नहीं करना चाहिए। सदाचारी होवे जिससे धर्म का नाश न हो। जो अपने मन में ऐसा सोचता है कि हम प्रबोधनी का व्रत करें, उसका जो है पहले 100 जन्म का पाप नाश को प्राप्त हो जाता है। अर्थात वो कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद जी, जो मनुष्य मात्र संकल्प कर लेता है कि मैं हरि प्रबोधनी का एकादशी का व्रत करूंगा, ऐसा जो मनुष्य सोच भी लेता है, तो उसके जो है पहले शुरू के 100 जन्म के पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। जो प्रबोधनी की रात्रि में जागरण करते हैं वो पिछले अगले वर्तमान 10,000 कुलों को जो है विष्णु लोक में पहुंचा देते हैं। अर्थात जो हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन जो है व्रत करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, उनके 10,000 कुल जो है पहले के और बाद के मिला करके वो जो है उनको जो है स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। उनके पितृ जो है कर्म से उत्पन्न हुए नरक के दुखों से छूट करके प्रसन्न और अति अलंकृत हो जो है विष्णु लोक में वास करते हैं। अर्थात जो हरि प्रबोधनी के रात्रि में जो जागरण कर लेता है तो उसके पूर्वज जो है किसी दुष्कर्म के कारण, किसी कारण से अगर नरक में भी है तो उनको भी जो है विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य ने जो है ब्रह्म हत्या आदि जो है घोर पाप करके जो प्रबोधनी के को रात्रि में जागरण करते हैं, उनको जो है सब पाप छूट जाते हैं। जो फल सुंदर अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञों से अति कठिनाई से मिलता है, वो फल जो है हरि प्रबोधनी रात्रि में जागरण करने से सहज ही में प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो आप अश्वमेध यज्ञ इत्यादि करते हैं उसे जो फल नहीं मिलता है, वो फल जो है आपको मात्र हरि प्रबोधनी एकादशी के जागरण करने से फल की प्राप्ति हो जाती है। सब तीर्थों में स्नान करके जो गौ स्वर्ण और भूमि दे के जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, जिस फल को प्राप्त नहीं कर पाते, सो हरिवासर को जागरण करने से वो फल प्राप्त हो जाता है।
वही सुकृति उत्पन्न हुआ, उसी ने जो है अपने कुल को तारा है। हे मुनि शार्दूल, जिसने कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है, अर्थात जो है वो कहता है कि उसी ने अपने कुल में, वही मनुष्य धन्य है, उसी ने अपने कुल को धन्य किया जिसने जो है हरि प्रबोधिनी के दिन में जो है एकादशी का व्रत किया और रात्रि में उसने जागरण किया। जैसे मनुष्य का नाश निश्चित है, वैसे धन का भी नाश निश्चित है, यानी कि संसार में जो आया है उसका जाना निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है, चाहे वो धन हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो। हे मुनि श्रेष्ठों, इस बात को जान के वैष्णव दिन में जो है व्रत करना योग्य है, अर्थात ये जान लेना चाहिए कि शरीर भी एक दिन जाएगा, ये धन भी जाएगा, ये परिवार कुटुंब भी नहीं रहेगा, ये घर द्वार भी नहीं रहेगा। ऐसा मन में विचार करके हमें जो है हरिवासर का यानी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तीनों लोक में जो तीर्थ हैं वे सब हरि प्रबोधिनी करने वाले के घर में वास करते हैं। सब कर्मों को छोड़कर चक्र पाणी की प्रसन्नता के लिए कार्तिक में जो है हरि प्रबोधिनी एकादशी का जो है व्रत करना योग्य है। वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, वही जितेंद्रिय है और उसको जो है भोग तथा मोक्ष मिलता है जो हरि प्रबोधिनी का व्रत करता है। अर्थात जो हरि प्रबोधिनी का व्रत कर लिया, उसने समझो सारे तीर्थ प्राप्त कर लिए, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा तपस्वी है, वही सच्चा जो है ज्ञानी है। धर्मों के सार को देने वाली यह एकादशी विष्णु को अति प्यारी है। एक बार इसका व्रत करके मनुष्य जो है मुक्ति का भागी होता है। हरि प्रबोधिनी का व्रत करके मनुष्य गर्भ से नहीं प्रवेश करता है, अर्थात वो फिर उसका जो है मरण जन्म के चक्र में नहीं पड़ता है, अर्थात वो जो है बैकुंठ धाम को जाता है, वह श्री हरि भगवान विष्णु में ही समा जाता है। हे नारद, इसलिए सब धर्म को त्याग करके इस जो है एकादशी का जो हरि प्रबोधिनी एकादशी का जो है व्रत करो। कर्म से, मन से, वचन से जो पाप हमारे संचित हो गए हैं उसकी प्रबोधिनी के जागरण से सभी हरि जो है उसके धो देते हैं। अर्थात जो भी आपसे कोई पाप बन पड़े हैं वो जो है इस एकादशी का जो जागरण करता है वो सारे पाप उसके धुल जाते हैं। जो स्नान, दान, जप और होम जनार्दन के नाम पर प्रबोधिनी के दिन मनुष्य द्वारा किया जाता है सो जो है अक्षय हो जाता है। अर्थात जिसने जो है इस हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन जिसने कुछ दान कर दिया, कुछ स्नान, कोई तीर्थ स्नान किया, कोई जप किया, कोई होम किया, तो वो समझो तुम वो जो है उसको अक्षय फल, अक्षय का मतलब होता है कभी जिसका क्षय नहीं होता, जिसको नाश को प्राप्त नहीं होता है, उसको जो है उस अक्षय फल की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति से जो है माधव देव का पूजन करते हैं और वे व्रत को करके 100 जन्म के पापों से छूट जाते हैं। तो भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे नारद जी, हे पुत्र, यह बड़ा व्रत पापों के समूह को नाश करने वाला है। इस विष्णु के प्रबोधन के दिन अर्थात हरि प्रबोधन यानी देव विष्णु जी के जागने के दिन जो है विधिवत इस व्रत को करे और इस व्रत को मनुष्य जो है इस व्रत को मनुष्य जनार्दन को संतुष्ट करके सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ विष्णु धाम को जाता है। अर्थात जिसने एकादशी का व्रत कर दिया है, हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कर दिया और उसने इसका जागरण कर लिया, तो वो जो है फिर 7 जगह संतुष्ट होकर के सारी दिशाओं को पार करता हुआ सीधा जो है विष्णु धाम को प्राप्त होता है। हे द्विपदमय श्रेष्ठ ब्राह्मण नारद जी, द्वादश युक्त कार्तिकी प्रबोधिनी एकादशी मुक्ति के चाहने वाले पुरुषों को जो है यत्न करनी चाहिए, यानी जैसे बन पड़े इसका व्रत जरूर करना चाहिए। हे वत्सो, बालकपन में, जवानी में और बुढ़ापे में जो पाप 100 जन्म से इकट्ठे किए गए हैं वह थोड़े हों या बहुत, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, सूखा, गीला और छुपाने योग्य जो भी पाप है उनको इस एकादशी के दिन जो है गोविंद को भक्ति से पूछ करके मनुष्य धो देता है। अर्थात जो भी हमसे जाने अनजाने में जो पाप बन पड़े हैं वो भगवान की भक्ति से जो है सब जो है नष्ट हो जाते हैं। यह धन धान्य को देने वाली, पवित्र और सब पापों को हरने वाली है। इसका भक्ति से व्रत करने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में स्नान दान का जो फल कहा है और उससे 1000 गुना जो है प्रबोधिनी रात्रि में जागरण करने का फल बताया गया। अर्थात जैसे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसमें जो हम दान करते हैं, जो तप करते हैं, जो तीर्थ यात्रा करते हैं, जो वित्त तर्पण इत्यादि करते हैं, उससे जो है फल प्राप्त होता है। उससे 1000 गुना फल जो है
इस हरि प्रबोधनी की रात्रि में जागरण करने से 1000 गुना फल प्राप्त हो जाता है। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय और हरि का पूजन प्रबोधनी के दिन करने से इन सबों का जो है पुण्य फल गुना अधिक प्राप्त हो जाता है। जन्म से लगाकर मनुष्य द्वारा जो पुण्य इकट्ठा किया जाता है वह सब जो है कार्तिक की एकादशी व्रत न करने से वृथा हो जाता है। अर्थात आपने जन्म से लेकर मरण तक कितना भी आपने तीर्थ जो है पुण्य इकट्ठा किया हो, यदि आपने एकादशी का व्रत नहीं किया तो आपका जो है कुछ नहीं किया। विष्णु की भक्ति बिना किए जो मनुष्य कार्तिक को व्यतीत करता है, हे नारद, वह जन्म के जोड़े हुए पुण्य के फल को खो देता है। हे विप्रेंद्र, इसलिए तुम्हारे द्वारा यत्न से सब कामनाओं के फल को देने वाले देव जनार्दन की जो है उपासना करनी योग्य है। जो विष्णु भक्त मनुष्य जो है कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायण व्रत को फल को प्राप्त होता है। कार्तिक में जो है भगवान मधुसूदन शास्त्र की कथाओं के कहने से जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञों और घोड़ों के हाथी के दान से नहीं होते। अर्थात कार्तिक के महीने में जो है हरि कथाएं, भगवान श्री कृष्ण श्री रामचंद्र की कथाएं जरूर सुननी चाहिए। जो कार्तिक में विष्णु की कथा को एक श्लोक या आधा श्लोक कहता है अथवा सावधान होकर के सुनता है वह 100 गोदान का फल प्राप्त करता है। कहते हैं कि आप जो है इस कार्तिक के महीने में भगवान के जो ग्रंथों की जो उनकी किताबें हैं, जो उनके श्लोक है, जो उनकी कथा के जो है एक श्लोक या आधा श्लोक जो आप कह लेता है या आप ध्यान लगाकर सुनते हैं तो उसको जो है 100 गाय किए हुए का फल के प्राप्त। यदि आपने एक श्लोक भी आपने सुन लिया या पढ़ लिया तो आपने जो है 100 गाय के बराबर जो दान किया गया फल आपको प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़ करके सदा मनुष्य को जो है शास्त्रों का मनन करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। हे मुनि शास्त्रों, कल्याण की बुद्धि से जो मनुष्य कार्तिक में हरि कथा को कहता है वह अपने 100 कुल को त्याग देता है और 10,000 यज्ञों के फल को प्राप्त होता है। जो मनुष्य नियम करके हरि की कथा को सुनता है वह सहस्त्र गोदान के फल को प्राप्त होता है। हरि प्रबोधनी के दिन हरि की कथा करता है, हे मुने, वह 7 दीपों से युक्त भूमि के दान के फल को प्राप्त है। ये प्रबोधनी के दिन जो है हरि कथा करता है, हे मुने, वह जो है 7 दीपों को युक्त भूमि के दान को फल प्राप्त पाता है। जो मनुष्य दिव्य विष्णु की कथा को सुनने वाला तथा बांचने वाला अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु का पूजन न करता है न मुनि शार्दुल उसको सनातन लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य दिव्य विष्णु को जो है की कथा को सुनने वाला है और बांचने वाला अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान का पूजन करता है, हे मुनि शार्दुल, उसको जो है सनातन लोक प्राप्त होता है। ब्रह्म का वचन सुनकर के नारद बोले कि हे स्वामिनो, हे श्रोतमा, मुझसे एकादशी व्रत का विधान कहो। हे भगवान, जिसके करने से जैसा फल प्राप्त होता है। नारद का यह वचन सुनकर के ब्रह्मा जी बोले कि हे द्विजोत्तमा, एकादशी के दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 2 घड़ी रात्रि रहे तभी जो है उठ करके दंत धावन करके स्नान करना चाहिए। नदी, सरोवर, कूप अथवा ग्रह में अपनी इच्छा अनुसार जैसा आपको स्थान मिले वैसा स्नान करना चाहिए। फिर केशव भगवान की पूजा करके कथा सुने। हे महाभागो, पश्चात जो है नियम करने के निमित्त इस मंत्र को पढ़े कि मैं एकादशी के दिन जो है निराहार व्रत करके दूसरे दिन जो है द्वादशी को ही जो है भोजन ग्रहण करूंगा। इस प्रकार से उसे करना चाहिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे इच्छितो, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। इस मंत्र को जो है देवताओं के देव चक्रपाणी भगवान विष्णु के आगे पढ़े। भोक्षामी पुंडरीकाक्ष स्थलं में भवाच्युतो अमंग मंत्र देव देवी सक्ने हो भक्ति भावे तुष्टात्मा ह्यापवासं समर्पेते रातो जागरण कार्यं देव देवेश सन्निधौ गीतं नृत्यं वाच वाद्यं चत्वा कृष्णं कथा मुने यह क्रोध पुण्यात्मा त्रैलोक्योपरि संस्थितः। तो कहते हैं इस प्रकार से उनके आगे पढ़े और पश्चात जो है भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक व्रत करे और रात्रि में जो है देव के समीप जागरण करे। हे मुने, जो गीत गाते हैं अथवा नाचते हैं, बाजा बजाते हैं,
कृष्ण की कथा कहते हैं, सुनते हैं, वे तीनों लोगों के ऊपर अर्थात सत्य लोक में निवास करते हैं। कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी को बहुत से पुष्प, फल, कपूर, कुमकुम आदि से जो है विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे मुनीश्वरों, एकादशी के दिन धन का लोभ न करना चाहिए, अर्थात एकादशी के दिन लोभ को त्याग कर दान देने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी के जागरण में जो है नाना प्रकार के उत्तमोत्तम फल से विष्णु की पूजा करना और शंख में जल रखकर अर्घ्य देना चाहिए। सब तीर्थों में स्नान से, सब प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है उससे करोड़ गुना फल जो है हमारी प्रबोधनी एकादशी में हरि भगवान को जो है शंख से अर्घ्य देने से मिलता है। हे मुनीश्वरों, उत्तम अगस्त के फूल से जो है जनार्दन भगवान की पूजा करता है, उसको जो है इंद्र भी नमस्कार करते हैं। हे विप्रेंद्र, तपस्या करके संतुष्ट करने से हरि भगवान जो नहीं करते, सो अगस्त के फूल से अलंकृत अर्थात श्रृंगार करने से भगवान जो है वो फूलों से जो है वो फल प्राप्त करते हैं। जो महाभक्त कार्तिक में जो है बेल के पत्र से कृष्ण की पूजा करते हैं उनको मुक्ति प्राप्त होती है। जो महाभक्त कार्तिक मास में तुलसी पत्र और जल से जनार्दन भगवान का पूजन करते हैं वे 10,000 जन्म के समस्त पापों को भस्म कर देते हैं। तुलसी का दर्शन करने से, गुणानुवाद अर्थात कथा कहने से, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, रोपण अर्थात तुलसी का वृक्ष लगाने से, प्रतिदिन जो है पूजन आदि करने से सब प्रकार से तुलसी जो है मंगल देने वाली है। तुलसी को इस 9 प्रकार की भक्ति की जो प्रतिदिन करते हैं वे 1000 करोड़ युग पर्यंत जो है विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुने, रोपी हुई तुलसी की जितनी जल का विस्तार होता है, हे मुने, जिस मनुष्य की रोपी हुई तुलसी की शाखा जितनी शाखा बीज और फल पृथ्वी पर बढ़ते हैं उनके उतने ही कुल को जो है व्यतीत हो गए, वर्तमान हैं अथवा होंगे, वे सहस्त्र कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। कदम्ब के फूल से जनार्दन भगवान का पूजन करते हैं वे चक्रपाणी भगवान के प्रसाद से यमलोक को नहीं जाते हैं। कदम्ब के फूल को देखकर केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। हे विप्रो, जब सब कामनाओं को देने वाले विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब फिर क्या नहीं मिलता है, अर्थात मनुष्य को संसार में सब वस्तु प्राप्य है। और कार्तिक मास में पकड़ी के फूल से भक्ति भाव सहित जो गरुड़ध्वज भगवान की पूजा करते हैं वह जो है मुक्ति के भागी होते हैं। बकुल और अशोक के फूल से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वह तब तक विशोक रहते हैं जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, अर्थात कल्प के अंत तक उनको कोई दुख नहीं होता। हे विप्रो, जो कनेर के लाल अथवा सफेद फूल से जगतपति विष्णु भगवान की पूजा करता है उसके ऊपर जो है चारों युगों में केशव भगवान कृपा करते हैं। जो मनुष्य केशव भगवान के ऊपर आम का फल और बौरा चढ़ाते हैं वे भाग्यवान करोड़ों गोदाम के फल के भागी होते हैं। जो मनुष्य दूब के अंकुर से विष्णु भगवान को पूजा करते हैं वे जो है 100 गुणा पूजा के फल को प्राप्त करते हैं। हे नारदो, शमी के पत्र से सुख देने वाले भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य का जो है महाघोर यमराज के मार्ग से विस्तार अर्थात उनका जो है मार्ग से उनको नहीं जाना पड़ता है। वर्षा ऋतु में जो मनुष्य चंपा के फूल से देवताओं के देव भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे मनुष्य संसार में फिर जन्म नहीं लेते। हे मुने, जो पाकड़ का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाते हैं उनको एक फल जो है एक पल सुवर्ण चढ़ाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो पीत वर्ण केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ जन्म के संचित पापों को जो है गरुड़ध्वज भगवान जो है भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान अरुण वर्ण के सत पत्रिका अर्थात गंध जगन्नाथ को चढ़ाते हैं वे श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार से रात्रि में मुक्ति देने वाले केशव भगवान की पूजा करे और प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जाए और वहां स्नान जप तथा प्रातः काल के कर्म को करके गृह आकर विधि पूर्वक भगवान की पूजा करे। बुद्धिमान का व्रत का समाप्ति के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन तथा भक्ति करके सिर से नम्र हो क्षमा याचना करनी चाहिए।
पश्चात भोजन वस्त्रादि से गुरु की पूजा करके चक्रपाणी भगवान के संतुष्ट होने के निमित्त उनको दक्षिणा देवे और यत्न पूर्वक ब्राह्मण को भूमि दान करे और जिन वस्तुओं को व्रत में आरंभ में छोड़ने का नियम किया हो उन नियमों का जो है ब्राह्मण के सम्मुख त्याग करे। अर्थात जिस दिन आपने जैसे चतुर्मास का व्रत करते हैं उस दिन जो है कुछ दिनों का जो है जिसे हमने त्याग करने का संकल्प लिया आता है तो उनका दान करना चाहिए। यथा अयाचित व्रत में स्वर्ण के सहित बलवान बैल ब्राह्मण को दान करना चाहिए और जो मनुष्य निरामिष रहते हैं अर्थात कभी मांस भोजन नहीं करते हैं उनको दक्षिणा सहित गोदान करना चाहिए। हे राजन, आंवला से स्नान रूप व्रत में मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए और जो मनुष्य फलों का त्याग किए हों उनको जो है फल का दान करना चाहिए। हे राजन, तेल त्याग करने से घृत, घृत का त्याग करने से दूध और अन्न का त्याग करने से साठी का चावल जो है दान करना चाहिए। हे राजन, पृथ्वी में शयन करने वाले की जो है रुईदार गद्दा आदि जो है सामग्री सहित सैया दान करना चाहिए। अर्थात जिन्होंने इन 4 महीने में जो भूमि में शयन किया है उनको रुई का जो है गद्दा के दान करना चाहिए और पत्ता पर भोजन करने वाले मनुष्य को घृत से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। मौन व्रत करने वाले मनुष्य को जो है दंपति अर्थात पत्नी सहित ब्राह्मण को घृत संयुक्त भोजन कराना चाहिए। दाल न खाने वाले मनुष्य को दर्पण जूता त्याग करने वाले को 1 जोड़ा जूता दान करना चाहिए। लवण का त्याग करने वाले को शर्करा दान करना चाहिए और विष्णु के मंदिर में दिवाले पर दीपक जलाना चाहिए और व्रत की समाप्ति के निमित्त ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र में घी, घृत और बत्ती रख के विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान करना चाहिए। एकांत व्रत में जो है 8 कलश को वस्त्र और सुवर्ण से अलंकृत करके दान करे। हे राजन, यदि यह सब न कर सके तो इनके अभाव में ब्राह्मण का वचन सब व्रतों के सिद्धि को देने वाला कहा जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करे, उनको विदा करे, पश्चात जो है आप भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चतुर्मास्य में त्याग किया हो उन्हीं वस्तुओं की समाप्ति करनी चाहिए। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचार करते हैं वे जो है अनंत फल को पाते हैं और अंत समय में जो है विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, जो इस प्रकार चतुर्मास व्रत को निर्विघ्नता से समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर जो है उन मनुष्यों का जन्म नहीं होता अर्थात वह इस जन्म के चक्करों से छूट जाते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार करने से व्रत जो है समाप्त हो जाता है और यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो वह व्रत करने वाला अंधा कोढ़ी हो जाता है। इसलिए व्रत में जो है हर नियम का पालन करना चाहिए, उस पर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार से जो है कोई प्रकार का दिखावा छलावा नहीं करना चाहिए। तुमने मेरे से जो पूछा था सो सब मैंने तुमसे कहा। इस कथा के सुनने और पढ़ने से गोदान करने का फल प्राप्त होता है। एतते श्रमाख्यातम यत् प्रस्थोहमि महिषी पठनाक्षणोदापि गो भवेद गोदानजं फलम। अर्थात इस व्रत को करने से, इस कथा को सुनने से, इस कथा को पढ़ने से मनुष्य को जो है गोदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो हमने आपको देव प्रबोधिनी, देव उठावनी जो एकादशी कथा को सुनाई, ये जो है स्कंद पुराण से जो है कथा ली गई थी। हम जो भी आप कथा को सुनाते हैं ये किसी न किसी वेद ग्रंथ से, पुराणों से ली हुई कथा हम आपको सुनाते हैं, कोई मन ग्रंथ कथा हम आपको नहीं सुनाते हैं। ये जो कथा है स्कंद पुराण से आई हुई कथा है। भक्तजनों, आपको जो है इस हरि प्रबोधिनी एकादशी की जो है बहुत बहुत बधाइयाँ हो, शुभकामनाएं हो। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।